तो आज उनके घर पर सेलिब्रेशन हो रहा है गुजरात में। आडे पर मैं एक बात बोलना चाहता हूं और आपसे प्रश्न भी करना चाहता हूं कि ऐसे कितने मेंबर हैं जिन्होंने थियोसॉफी की किताबों को भी हाथ नहीं लगाया? प्लीज रेज योर हैंड। उसमें शर्माने की बात नहीं है। अभी भी जाग सकते हैं हम, अभी भी अवेयर हो सकते हैं हम। यहां का एग्जाम्पल दूं मैं आपको। लाइब्रेरी के मेंबर करीब 8-10 हैं हमारे, जो रूटीन में किताबें इशू कराते हैं, जमा कराते हैं। उसके बावजूद भी काफ़ी लोग अभी भी एक्टिव नहीं है। ये सभी लॉजेस की स्थिति है। मुझे तो यहाँ तक कहा है कि जो लॉज डेड हो गई है, इनएक्टिव हो गई है, उनको भी एक्टिव करो, उनको फिर से जोड़ो आप। तो उसका भी सर्चिंग चल रहा है कि कम से कम किस कारण से वो इनएक्टिव हुई है, किस कारण से वो बंद हुई है, उनके कारणों को तलाश करें और बढ़ाइए। बार बार महापात्रा जी का फोन आता है, कितने लॉजेस एक्टिव हो गई, कहाँ कहाँ विजिट किया। समय भाव है और लोग बाग रुचि नहीं दिखाते, इंटरेस्ट नहीं दिखाते, दैट इज मेन कारण। तो इस पे भी हमें ध्यान देना होगा। और हम ये चाहते हैं कि आप यहाँ 31 मेंबर, हियर 31 मेंबर कमिंग फ्रॉम बेंगलोर, 26, ओके। उसमें अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हुआ? 260। प्रत्येक मेंबर यहां से जाने के बाद थियोसॉफी के बारे में, चाहे वो मेंबर हो चाहे नॉन मेंबर हो, अपनी बात जरूर रखें। एक प्रोग्राम करें, घर पर प्रोग्राम करें, कोई चाय पानी की व्यवस्था करें और उनको बताइए आप कि थियोसॉफी क्यों जीवन में अपनाना चाहिए। कल हमारा एक टॉक है, ब्रदर से चर्चा हुई थी कल, थियोसॉफी इज द वे ऑफ लाइफ। हमारे लाइब्रेरियन है मुकेश शर्मा, उनका टॉक है, आप देखिएगा कि क्यों इसको हम पढ़ाते हैं। मैंने तो एक जगह टॉक रखा था कि वाई थियोसॉफी ज्वाइन। मैं किसी को बोल दो भैया थियोसॉफी ज्वाइन कर लो, तो वो पूछ सकता है क्यों साहब, मेरी मर्जी। लेकिन वो आप में इतना पावर्स होना चाहिए कि हम उसका रिप्लाई दे सकें। आपके जीवन में डार्कनेस समाप्त, आपके कहीं रॉन्ग डिसीजन, ये मैं नहीं बता रहा हूं, किताबों में लिखा है कि आप सत्य होने के बावजूद भी रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं कभी कभी, इंक्लूडिंग मी। मैं आपसे अलग नहीं हूं, आपके बीच का ही हूं। तो कहीं से वो हाथ पकड़ लेते हैं, क्या कर रहे हैं आप, उधर मत जाइए, इधर आइए। ये है थियोसॉफी का, ये है अड्डे का एक सिंबल। आपने एचपीपी की हिस्ट्री पढ़ी होगी, मुझसे ज्यादा कौरी साहब जानते हैं। मास्टर्स के बारे में हम यहाँ कोई ज़्यादा विशेष चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उनकी जो हमारे जो फाउंडर हैं उनके साथ जो टॉक हुआ, जो उनका जो चर्चाएं हुई है, ये आपको कहाँ मिलेगा, कोई बता सकते हैं? मास्टर्स लेटर्स का स्टडी करें आप, सब आपको हिस्ट्री मालूम पड़ जाएगी, कैसे उन्होंने उनसे टॉक हुआ और क्या हमको उन्होंने प्रेजेंट किया। ये अमृत तुल्य है, इनक्रेडिबल है। उपनिषद, हमें उपनिषद क्या दे गए, ये भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। आपका प्रश्नोपनिषद ले लें, कठोपनिषद ले लें, छांदोपनिषद ले लें। जो उपनिषद है वो क्या हमको दे गए, उनके एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल है, लेकिन हम उनको पढ़ें और आगे बढ़े, हमारे बच्चों का भविष्य बनाएं, हमारे परिवार का भविष्य बनाएं, और हमारे संगी साथी जो कहीं किसी कारणों से गलत रास्ते पर है या कहीं
हायर कॉन्शियसनेस में नहीं रहते हैं, लोअर कॉन्शियसनेस में रहते हैं, उनको हम आगे बढ़ाते रहें। परम सत्ता, परब्रह्म क्या बोलते हैं हमको? वह ब्रह्म तुम हो, ऐसा बार बार बोलते हैं। तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि। ये ईश्वर मास्टर्स हमको कह रहे हैं कि तुम ही ब्रह्म हो, अपने आप को पहचानो। और जब हम इस लायक बन जाते हैं तो फिर में हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ये आत्मा इमॉर्टल, वही ब्रह्म है। आप हम सब में आत्मा है, हम उसे पहचाने और एक ब्रह्म का स्वरूप मानकर, जो हमारा सिंबल है सत्यान नास्ति परो धर्म, देयर इज नो रिलीजन हायर देन ट्रूथ। इस पे घंटों लेक्चर हो सकता है। आपने देखा होगा मेन गेट पर देयर इज नो रिलीजन हायर देन ट्रूथ का एक बोर्ड लगा है कि सत्य से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। पढ़ के लोगों के ब्रेक लग जाते हैं कि साहब ये क्या चक्कर है, लेकिन जब पढ़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, मैं बोलता हूं कि भाई गूगल पर देखें आप और इसको समझें। उसके बाद आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कॉल करें, मैं आपको बताऊंगा। देयर इज नो रिलीजन हायर देन ट्रूथ, और हमारे सभी धर्मों ने ये कहा है। वॉइस ऑफ द साइलेंस, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? टेल मी। हाँ, HPB। वो क्या कहती है वॉइस ऑफ द साइलेंस में? मन तो सत्य का हंता है, इस हंता का हनन करो। इसको ब्रदर काइंडली ट्रांसलेट इन कन्नड़ दिस चैप्टर। मन तो सत्य का हंता है, कमजोर करता है सत्य को। आपने देखा होगा मन को गलत जगह बहुत जल्दी चला जाता है, अच्छी जगह बोलता है छोड़ो इसको, आप तो मेरे साथ आओ, बहुत मजा आएगा, इसमें बहुत आनंद आएगा। तो मन तो सत्य का हंता है, इस हंता का हनन करो। कॉन्शियसनेस के स्तर को ऊंचाई पर ले जाओ, हाइट पर ले जाओ। इसके 3 स्टेजेस आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आज सिर्फ रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आप सब वेल नोन हैं। और सर ने जैसा बताया था कि 2-3 लेक्चरर्स भी हैं बेंगलोर के, लेकिन मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं, सॉरी फॉर दैट। हॉल फॉर इग्नोरेंस, अज्ञानता। हॉल ऑफ लर्निंग, सीखने की ललक। एंड हॉल ऑफ विजडम, बुद्धि, प्रज्ञा, इंट्यूशन। ये वॉइस ऑफ साइलेंस का एक मैंने आपको डिटेल्स बताया, इस पर ध्यान दें। इस अड्डे पर लाइट ऑन द पाथ को मैं भी थोड़ा सा कहना चाहता हूं। इसको भी सर निवेदन है कि इसको ट्रांसलेट इन कन्नड़। स्वयं अपनी फसल काटने के लिए कोई बीज मत बो, उस बीज को बोने की इच्छा करे जिनका फल संसार को भोजन दे। तुम संसार के एक हिस्सा हो, इसको भोजन देने में हमें भोजन मिल गया, यही आत्मा की पुकार है, द कॉल ऑफ अवर इमॉर्टल। तो ये लाइट ऑन द पाथ का मैंने सारांश लिया। एक चीज है और मैंने पढ़ा था,
पौरी साहब की बुक में, उसका मैंने हिंदी ट्रांसलेशन को किया है, कोशिश की है उसकी। हमारी आत्मा जो है, हमारी जो सोल है, वो भी बीमार होती है, मालूम है ना? आत्मा बीमार होती है, हाँ या ना? होती है। उसके कुछ टूल्स हैं, वो बहुत बुरे टूल्स हैं, उनको हमको हटाना होगा। मोह आत्मा को खराब कर देता है, आत्मा को बीमार कर देता है। राग, द्वेष, काम और क्रोध, इनसे दूर रहे। ये आत्मा को, जो हमारी स्ट्रांग सोल है, उसको कमजोर करता है। व्हाट इज द फूड ऑफ आवर सोल? भोजन कुछ खाना खाती क्या? हाँ या ना? खाती है? थैंक यू। क्या खाती है आत्मा? हम तो खाना खाते हैं, फिर आत्मा? इंट्यूशन, बुद्धि, हायर कॉन्शियसनेस। आप देखिए, हायर कॉन्शियसनेस रह के देखिए, फिर आप कितना आनंद आता है। ये जो सिंबल आपको जानकारी हो गई, महाभारत से लिया है, सत्यानास्ति परोधर्म। उसमें भीष्म पितामह ने कहा, सत्य, सर 2-3 मिनट, सत्य सनातन कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति को सत्य के प्रति सादर मस्तक होना चाहिए। अगर कोई आपको ट्रूथफुलनेस मिलता है तो उसको आप रेस्पेक्ट दें कि वो सत्य की लड़ाई लड़ रहा है। उसमें कोई रिलेशन, उसमें कोई डिजायरनेस, उसमें कोई सेल्फिशनेस अगर नहीं है तो हमें उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू धर्म में सत्यवादी हरिश्चंद्र, मां पन्नाधाय, आपने पढ़ा होगा। पन्नाधाय की हिस्ट्री सबको मालूम है। अगर अपने बच्चे की कुर्बानी नहीं करती तो आज हमारे बीच महाराणा प्रताप पैदा नहीं होते। ये एग्जाम्पल है सत्य का। तो हमें सत्य के प्रति नतमस्तक होना चाहिए। सत्य को श्रेष्ठतम शर्म है, सत्य कर्तव्य है, सत्य तप है, सत्य योग है, सत्य सनातन ब्रह्म है, सत्य उच्च कोटि का यज्ञ है। अगर आप ट्रूथफुल हैं तो आप कोई बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, बहुत बड़ा होम कर रहे हैं। प्रत्येक वस्तु सत्य पर टिकी, उसमें कहीं, आप नेचर को देखा होगा, नेचर कभी झूठी हुई क्या? आपने कभी बोला कि नेचर झूठी है? बोल के देखिए, आपकी जुबान गलत हो जाएगी। आप बोल के देखिए कि नेचर तो झूठी है, बकवास है। मैंने एमए योगा में पढ़ा है। एक मुनि थे, उनका नाम था चारवाक। नाम सुना? चारवाक साहब, चारवाक मुनि। बकवास है, क्या है? धरती में से पेड़ पौधे उग गए, क्या है इसमें? ईश्वर कहाँ है? हवा चल रही, इसमें ईश्वर कहाँ है? लेकिन आज भी उनको स्थान तो मिला है, लेकिन वो नास्तिक थे, इसलिए उनको उच्च कोटि का नहीं माना। लेकिन उनकी स्टडी जरूर हमको करना पड़ी। चारवाक मुनि सिर्फ एक ही मुनि थे पूरे विश्व में जो ईश्वर को नहीं मानते थे। लेकिन बाद में ये प्रूफ हुआ कि नहीं, ईश्वर है, कण कण में है, प्रत्येक के आत्मा में है, हम सब में है ईश्वर। और उसके लिए वो सिख धर्म का एक गीत है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। लेकिन फिर भी मन जो है ना,
मानता नहीं है। यहाँ लगाना दौड़, वहाँ दौड़ लगाना, एक मंदिर तो रह गया वो। अरे वो वाराणसी का मंदिर तो एक तो रह गया वो कोने वाला, जाना पड़ेगा, चलिए जल्दी करिए। थियोसॉफी इसके ठीक विपरीत है, ये कड़वा सच है। और इसका उदाहरण आपके सामने है, हमारे यहाँ डॉक्टर अशोक कौरी साहब। थियोसॉफी थियोसॉफी थियोसॉफी, ट्राई ट्राई ट्राई, नो टेम्पल, नो मस्जिद, नो गिरजाघर, दिस इज द कॉल ऑफ द डे। मैं ये नहीं बोलता कि आप मत जाइए, लेकिन आप में ही मंदिर है, आप में ही मस्जिद है, आप में ही गिरजाघर है, इसको हमको स्वीकार करना होगा। अच्छा, लास्ट में 10:45 को क्लोज करूंगा। सत्य जिन रूपों को ग्रहण करता है, सत्य किसको ग्रहण करता है? उसमें देखिए कि पॉइंट्स आप, सर इसको भी थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हैं जो पॉइंट्स। निष्पक्षता, सेल्फ कंट्रोल, क्षमा, एडवोकेट ऑफ द मास्टर में है। विनयशीलता, सहिष्णुता, टॉलरेंस, सौजन्यता, त्याग, गरिमा, धैर्य, दया और अहिंसा। ये अगर है तो सत्य आपके मुंह पर रहेगा। ये पक्का कड़वा सच है, लेकिन हम इनसे बहुत दूर रहते हैं। हमारे यहाँ कुछ टॉपिक होते हैं, डे पर भी हुआ था पहले, और टॉपिक के सिर्फ मैं आपको नाम बताना चाहता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हमारे फेडरेशन सेक्रेटरी ने रखे थे, मुझसे कंसेंट लिया। अनंत की यात्रा का प्रथम सोपान जिज्ञासा है, ये आपने कहीं पढ़ा हो। द क्यूरियोसिटी इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंफिनिटी। क्यूरियोसिटी इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंफिनिटी। इस पर भी आप मनन करें, बहुत अच्छा टॉपिक हमको मिला था, हम इस पे बोले हैं। क्योंकि आप में जिज्ञासा नहीं है तो आपकी जो डेस्टिनी है, जो डेस्टिनेशन है, वहां तक नहीं पहुंच सकते आप। तो इस पे बहुत कुछ चर्चा हुई है। सत्यम शिवम सुंदरम पर चर्चा हुई है। लेकिन आप पूछेंगे क्यों साहब ये डीआरडी मना रहे हैं और क्यूरियोसिटी भी है, तो क्या होगा क्या इससे क्यूरियोसिटी? तो सीधा सा इसका एग्जाम्पल है कि आपको जो निराशा है वो समाप्त होती है। हम जब निराश होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो अगर क्यूरियोसिटी है तो डेफिनेटली आप में विल पावर आएगा। एक बुक है हमारे यहाँ विवेक चूड़ामणि, उसको भी अवश्य पढ़ें आप। चिंतन करो, प्रेजेंट मूवमेंट करो, ईगो को साइड में रखो। हम ईगो लेके चलते हैं, साइड में रख दो। आत्मा की आवाज प्रेम पूर्वक उसकी आवाज निकालें, प्रसन्नता बनाए रखें, ऑलवेज बी चेयरफुल। आनंद ही तो आत्मा का रूप है। थियोसॉफी, जो थियोसॉफिस्ट हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप पास्ट में जीते हैं कि फ्यूचर में जीते हैं कि वर्तमान में जीते हैं? बिकॉज यू आर ऑल दी मेंबर्स ऑफ द टीएस। क्या जवाब है आपका? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर? ओनली प्रेजेंट। जब भी हम सच्चे थियोसॉफिस्ट कहलाएंगे, जब भी हम
इस अड्डे को सेलिब्रेट कर पाएंगे कि हम फ्यूचर नहीं देखें, पास्ट नहीं देखें, ओनली टुडेज। आज 17 फरवरी है, बस इसको अच्छे से सेलिब्रेट करें। बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन सॉरी समय सीमा है। लॉट ऑफ थैंक्स, आपने मुझे सुना। थैंक यू सो मच। ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ, ಇದುವರೆಗೂ ಅಡಿಯಾರ್ ಡೇ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ. ಅವರು ಮೊದಲು ಥಿಯಾಸಫಿಯ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್, ಪ್ರಸಾರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಥಿಯಾಸಫಿಯ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಥಿಯಾಸಫಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಥಿಯಾಸಫಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಕೀ ಟು ಥಿಯಾಸಫಿ. ಆ ಪುಸ್ತಕನ ಓದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಅದರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಆ ಧರ್ಮದವರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆಗಲ್ಲ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಂಥದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಸತ್ಯ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಗ್ರಂಥ. ಅದರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವೂ ಇಲ್ಲ, ಭಾಷೆ, ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ದೇಶ, ಕಾಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದಂತಹ ವಿಷಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನಂತರ ಇವರು ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಇದೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಹಾರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನದ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆತ್ಮ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ದ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋಲ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮನಸ್ಸು ಸತ್ಯದ ಕೊಲೆಗಾರ. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಮನಸ್ಸು ಸತ್ಯದ ಕೊಲೆಗಾರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು? ಎಬೋವ್ ಆಲ್. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀರಿದಂತಹ ಧರ್ಮ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂತ್, ಸತ್ಯ. ಆ ಸತ್ಯ ಯಾವುದು? ನಾವು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸತ್ಯ, ಅಸತ್ಯ, ಸುಳ್ಳು, ಸತ್ಯ ಈ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸತ್ಯ ಯಾವುದು? ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಆ ಸತ್ಯ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಡಿವೈನ್, ದ ಟ್ರೂತ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಮೋಸ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೇ ಇರೋದು ಸತ್ಯ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಬದುಕೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಈಗ
ಸಹಜವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದನೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಎದುರುಗಡೆನೆ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಸತ್ಯ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಸತ್ಯ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಡಿವೈನ್. ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಕ ಮತ್ತು ನಾಸ್ತಿಕರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಸ್ತಿಕತೆ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ, ನಾಸ್ತಿಕತೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಪುರಾತನವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಅವರು ಚಾರ್ವಾಕ ಮಹರ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಚಾರ್ವಾಕ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಚಾರ್ವಾಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕೋ ಜನಗಳು ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವತ್ತೂ ಇದ್ದರು. ಚಾರ್ವಾಕ ಏನು ಹೇಳ್ದ? ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಆದರೂ ತುಪ್ಪ ತಿಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಖ? ದೈಹಿಕ ಸುಖ. ಆ ದೈಹಿಕ ಸುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಚಾರ್ವಾಕ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು ನಾಸ್ತಿಕತೆ. ಈಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಂಟಲೆಕ್ಚುಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಮಹಾವಿದ್ಯಾವಂತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು 2-3 ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಯಾವ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲೆ ಡಿವೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರು ಇಂಟಲೆಕ್ಚುಯಲ್ಸ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನೂ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅಡಿಯಾರ್ ಡೇ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಅಡಿಯಾರ್ ಡೇ ಅನ್ನೋದು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? 17/2/1922. ಇದು ಯಾಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು? ಯಾರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಡೇ ಮಂಜರ್ಲಿ ಅನ್ನುವರು ಈ ಅಡಿಯಾರ್ ಡೇನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು? 1922ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಾರ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಳ ಅದು ಕಾಡಾಗೇ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಅಡಿಯಾರ್ ಡೇ ದಿನ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಡಿಯಾರನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಡಿಯಾರ್ ಡೇ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೇಡಮ್ ಡೇ ಮಂಜರ್ಲಿ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಡಿಯಾರ್. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ. ಮಾನಿಟರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡಿಯಾರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಅಡಿಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಣ ಅಡಿಯಾರ್ ಹೋಗಿ ಸೇರಬೇಕು. ಅದು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಅಡಿಯಾರನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಡಿಯಾರ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಥಿಯಾಸಫಿ ಆಮೇಲೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡಿಯಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡಿಯಾರ್ ಡೇ. ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯನ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ವಿಶದವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಸೋದರ ಅರವಿಂದ್ ನರ್ವಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಹೋಗೋಣ. ಐ ಆಮ್ ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ್ ನರ್ವಾರೆ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ extraordinary speech regarding Adiyar Day, as well as so many subjects he has covered within that. Let me go for the next program. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ